ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह का राशि परिवर्तन हुआ है 10 मई, मतलब कल हुआ है, और वो अभी 31 मई तक मेष राशि में रहेंगे। बुध ग्रह अभी नीच राशि में थे परसों तक, और अब ये कल से मेष राशि में आए, जो मंगल की राशि है। अब बुध ग्रह के बारे में पहले अपन एक ध्यान कर लेते हैं। अंगुकलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम। तो बुद्ध भगवान, बुध ग्रह उनका लेते हुए ये चंद्रमा के पुत्र हैं। और आपको ये भी बता दूं कि इनके साथ कनेक्टेड क्या है, ब्रीफ क्या है। सबसे पहले ये वाणी के, कम्युनिकेशन के, बिजनेस स्किल के, इंडक्शन ऑफ बिजनेस, इंडक्शन ऑफ एनीथिंग, मतलब शुरुआत बुद्धि से होता है। वो बुध ग्रह से जुड़ा हुआ है कि आप क्या करें, कैसे करें, ये सारी चीजें बुध से होती है। देखिए, कोई भी काम होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पहले है आपकी सोच, क्या आपको समझ में आना चाहिए। देन है हाउ यू एक्सप्रेस इट, हाउ द पीपल टेक यू देयर, तो वो भी है बुध ग्रह से। इंटेलेक्चुअल जितने भी होते हैं उन सब में बुध, इंटेलिजेंस इज लिंक्ड विद बुध, ये समझ के चलिए। तो वो बुध से है। दूसरा, मैं डॉक्टर हूं, तो अब अपन शरीर की बात कर लेते हैं। देखिए, दिस इज ए सेकेंडरी प्लैनेट फॉर माइंड। प्राइमरी चंद्रमा है, ये उनके पुत्र हैं। सेकेंडरी प्लैनेट ऑफ माइंड, जो भी हम सोचते हैं अपने दिमाग में, जो हमारी हैप्पीनेस मूड वाला, मूड एलिवेटर की बात करें या डिप्रेशन की बात करें, मोर स्पेसिफिक आई एम सेइंग व्हेन देयर इज ए क्वेश्चन ऑफ डिप्रेसिव टाइप या डिप्रेशन, ये बुध से ही आता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। ENT पूरा डिपार्टमेंट ले लीजिए, ईयर, नोज एंड थ्रोट, ये एवरीथिंग कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मर्करी, बुध ग्रह। उसके बाद में स्किन, ये क्या है? युवा है। तो जो लश, स्पार्कलिंग, ये सब जो स्किन का होता है, सुंदरता स्किन की, वो सब बुध से आती है। अगर कोई युवा दिखता है, यंग दिखता है ओल्ड एज में भी, तो उसका बुध निश्चित रूप से अच्छा होगा, ये मान के चलिए। उसका बुध निश्चित रूप से अच्छा होगा। उसके बाद में वैवाहिक जीवन पे इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। फर्टिलिटी, फिजिकल प्लेजर, बेडरूम प्लेजर, कंसीवमेंट, संतान का होना, और वो भी प्रॉमिजिंग, वो सब बुध पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ एक छोटा सा कमेंट करना चाहूँगा। सारी दुनिया जब शादी की बात होती है, शुक्र की बात करते हैं, बृहस्पति की बात करते हैं, मंगल दोष की बात करते हैं, मैं कहता हूँ सबसे पहले देखिए चंद्रमा। और आज बात बुध की हो रही है, तो चंद्रमा से भी पहले बुध आपको फिजिकल प्लेजर, मतलब आपका एक्ट जो होगा, जिससे बच्चा हो, कंसीवमेंट हो, हार्मोन्स हो, वो सब बुध से कंट्रोल है। हार्मोनल इम्बैलेंस अगर किसी को होता है तो मान के चलिए कि उनका बुध खराब है। टोटल कंट्रोल होता है बुध के हाथ में। लोग मंगल दोष से वैवाहिक जीवन, देखिए शादी किस पर्पज से होती है? शादी होती है संतान के पर्पज से। तो संतान का तो मेन प्लैनेट ही बुध है। बुध के साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है, इट्स ए प्लैनेट फॉर इंपॉर्टेंस। नपुंसकता की बात करें तो वो बुध ग्रह से जुड़ा हुआ है। तो बुध अगर अच्छा होगा तो उसकी संतान होगी, और अच्छी होगी, प्रॉमिजिंग होगी। वो संतान भी आगे जाके बहुत कुछ कर पाएगी। मेरे हर वीडियो में मैंने ये कहा है कि अगर जहाँ शादी, संतान, ये सब जुड़े हुए जो भी घर होते हैं जन्म कुंडली के अंदर, जैसे 1st हाउस, 5th हाउस, 7th, 8th एंड 12th हाउस,
उनमें अगर कहीं बुध का प्लेसमेंट हो गया या कहीं लिंक हो गया तो एक चीज़ में तो कमजोरी आ ही जाएगी, और वो है ये आपकी मैरिज, मैरिड लाइफ, हैविंग चिल्ड्रन एंड प्रॉमिसिंग चिल्ड्रन। तो ये एक बहुत बड़ा, मैंने आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा लगाया इसलिए कि इस पर्पज के लिए। बुध के उपाय उन सबको करना चाहिए जिनके एक संतान हो, उसमें भी अगर एक ही लड़की हो, उसमें भी अगर डिलेड हुई हो संतान, ट्रीटमेंट के बाद हुई हो संतान, मिसकैरेजेस या अबॉर्शन के बाद हुई हो संतान, उनको पूरे जीवन भर बुध के उपाय करने चाहिए फॉर द लॉन्गेविटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर किड्स और चिल्ड्रन। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जो बुध ग्रह के अपलोडेड हैं श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे, आप जाके देखिए। मैंने ये भी कहा है संकेतों से पहचाने कि बुध ग्रह खराब है या अच्छा है। फिर मैंने उसमें और अपलोड किए हैं, वो है कि इसके उपाय क्या है, गणेश जी की उपासना से जुड़े हुए हैं। मेष राशि वालों के लिए ये उनकी स्वयं की राशि पर आए हैं और उनके लिए ये ठीक है कि उनका एक थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल या जो बिजनेस वाला स्किल है हल्का सा उसमें फायदा हो सकता है। बाकी तो ये मंगल की राशि है मेष, और मंगल और बुध के दुश्मनी है। दूसरा, सामने इनके पार्टनर का घर है, पति पत्नी वाला घर है, जिसको ये एस्पेक्ट करेंगे इन फुल स्ट्रेंथ, तो वो गलत, क्योंकि बुध तो नपुंसक ग्रह है। तो पार्टनर से अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखिएगा। आपको इसके ड्यूरेशन में आपको इतना जरूर उपाय करना चाहिए कि गणपति अथर्व शीर्ष को चला लीजिए यूट्यूब से, और जल, दूध और जल से इनका अभिषेक कर दीजिए भगवान गणेश का, और उनको दुर्वा मोदक चढ़ा दीजिए। उसके बाद में आइए वृषभ राशि। वृषभ राशि की 12th हाउस में, हाउस ऑफ लॉसेस, हाउस ऑफ बेडरूम प्लेजर एंड हाउस ऑफ लॉसेज ऑफ बॉडी ऑल्सो। तो उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, उनको अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, उनको अननेसेसरी एक्सपेंसेस के कारण लॉसेज ना हो वो भी ध्यान रखना है, और उनको सारे उपाय करने हैं जो कि मैंने यूट्यूब चैनल श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे अपलोड कर रखे हैं। आप देखिए, जाके समझिए। अगर कोई भी दिक्कत है तो मेरा 9978627397 पे आप बात कर सकते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये बुध की पोजीशन कमजोर है। उसके बाद आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए ये बेस्ट पोजीशन है, हाउस ऑफ प्रॉफिट, उसके अंदर बुध। तो इनके निश्चित रूप से प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, जो भी ये काम करते हैं, जिस भी तरीके का बिजनेस करते हैं। यस, सर्टेनली। अब पढ़ाई में भी अच्छा होगा, अगर पढ़ते हैं तो, कोई कोर्सेज कर रहे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, यस डेफिनेटली विल शो यू द पॉजिटिव रिजल्ट्स। मिथुन राशि के मालिक भी बुध होते हैं, तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा पीरियड है ये बुध का, जो मेष राशि में गोचर ट्रांजिट है। कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं। उसके बाद आइए कर्क राशि। कर्क राशि के 10th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ जॉब, कैरियर, बिजनेस। उसमें निश्चित रूप से अच्छे ही माने जाएंगे। उनकी जॉब की बात करूं, कैरियर की बात करूं, बिजनेस की बात करूं, वो सब में फायदा होगा। हो सकता है कि उनको हल्का सा अपना नेम फेम टाइप भी, मतलब बिकॉज ऑफ देयर आउटपुट इन द ऑफिस और इन द स्कूल, फायदा हो सकता है कि उनका थोड़ा सा प्लस हो जाए रेटिंग। उसके बाद आइए सिंह राशि। सिंह राशि के ये आएंगे भाग्य भवन में। भाग्य भवन में बुध है, वैसे उसका कोई ज़्यादा लिंक नहीं है, फिर भी ये बात निश्चित है कि भाग्य के कारण इनका अच्छा बिजनेस चल पड़ेगा, भाग्य के कारण इनकी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, भाग्य के कारण इनके जो छोटे भाई हैं वो भी कुछ अच्छा कर पाएंगे। ये सिंह राशि वाले। उसके बाद कन्या। कन्या राशि की 8th हाउस में आएंगे, अष्टम स्थान में आएंगे, जहां से हम
आयु विचार की बात करते हैं, जहाँ से हम मतलब ये सबसे कमजोर घर होता है जन्म कुंडली में। व्हेन एनी प्लैनेट इज प्लेस्ड इन द 8th हाउस in the horoscope when you were born or in transit, any planet placed in the 8th house in transit is always showing the weaker results. ये कमज़ोर है, और ज़्यादा मैं ज़्यादा नेगेटिव बोलता नहीं हूँ मैं, पर ये कमज़ोर पीरियड है। कन्या राशि वालों को सारे उपाय करने, कन्या राशि वालों को सारे उपाय इंक्लूडिंग ये जाप और पूजा वृषभ वालों को भी करना चाहिए, कन्या वालों को। कौन से मंत्रों की जाप? प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमम बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम्। उसके प्रचलित पॉपुलर मंत्र है ये ब्राह्मणों द्वारा ही होता है। आप कोशिश मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। तुला राशि की 7th हाउस में आएंगे। 7th में बुध, तो सबसे पहले तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का ध्यान रखिए। ये मार्ग स्थान भी है, तो यू शुड टेक केयर ऑफ योर ENT, नर्वस सिस्टम, योर हॉर्मोन्स एंड ऑल दैट। उनमें आप फोकस रखिएगा। तो वो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर ट्रीटमेंट भी करवाइए और इधर सारे उपाय भी कीजिए। उनको तो उपाय करने ही चाहिए, जिससे एक में तो बहुत पुश मिलेगा। जैसे होता है ना टर्बो, तो टर्बो यूज कीजिए। क्या कि इमीडिएट आपको बिजनेस रन करने में बहुत अच्छा ये देंगे। केंद्र स्थान में बुध, बढ़िया आपका बिजनेस चले। बट हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को ये ठीक रखने की कोशिश करेंगे उपाय करने से, और आपके मार्ग स्थान में है ये, तो आपकी हेल्थ का भी केयर करेंगे। उसके बाद आइए वृश्चिक राशि के आएंगे 6th हाउस में। तो वृश्चिक राशि के 6th हाउस शत्रु रोग और पीड़ा में बुध। अपने दिमाग को संभालिए, क्योंकि मेनली ये ब्रेन से भी कनेक्ट होते हैं। चंद्रमा के पुत्र हैं तो ब्रेन से भी कनेक्ट होते हैं। अपना जो एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ भी, वो सबको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इट्स ए वेरी स्मॉल पीरियड अप टू 31st of May ओनली। बस फिर तो आगे बढ़ जाएंगे। और उनको भी सब उपाय करने चाहिए, वो इस प्लेसमेंट से उनके बेडरूम का भी ध्यान रखिए, मतलब पार्टनर के साथ रिलेशन का भी ध्यान रखिए, शरीर का भी ध्यान रखिए, शत्रुओं का भी ध्यान रखिए। यहाँ पर 6th हाउस में बुध अच्छा नहीं माना जाता है, तो माइनस पॉइंट होते हैं। उसके बाद में आइए धनु राशि के 5th हाउस में आएंगे। तो एक संतान का जरूर थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, वरना इनका आउटपुट, परफॉर्मेंस, जो भी ये काम करते हैं उसमें निश्चित रूप से फायदा होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडीज में भी फायदा होगा, क्योंकि ये 5th हाउस संतान का भी घर है, आउटपुट परफॉर्मेंस का भी घर है। लव लाइफ का है तो बुध का और लव लाइफ का तो एकदम क्रॉस है मामला, वो तो अपोजिट है। और साथ में धन का भी है, तो धन भी थोड़ा देंगे। तो धन कैसे देंगे? बाई पुटिंग यू इन ए बेटर पोजिशन, बिकॉज ऑफ योर बेटर एफर्ट्स। इस तरीके से आपको ये बुध फायदा देंगे। उनको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। अगर उनकी संतान को कोई कष्ट होता है तो फिर ये बुध के उपाय करने हैं, और वो भी इतने से कि गणेश जी का अभिषेक कर दीजिए जल से, और गणपति अथर्व शीर्ष के साथ, बस। उसके बाद आइए मकर राशि की 4th हाउस में आएंगे। 4th हाउस में बुध कोई, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का हाउस है, ये मदर का हाउस है, मेनली यही है, हाउस ऑफ हैप्पीनेस है, तो उसमें कोई विशेष रोल नहीं है। पर अगर आपको यहाँ पर भी जॉब में कोई प्रॉब्लम हो, आपकी मदर को कोई प्रॉब्लम हो, आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो, तो जरूर उपाय कीजिए, अदरवाइज कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आइए कुंभ राशि के 3rd हाउस में आएंगे। 3rd हाउस में बुध अच्छा नहीं होता। इनके अननेसेसरी शॉर्ट ट्रेवल्स हो सकती हैं, इनके ज़्यादा तो वेवरिंग ऑफ माइंड हो सकता है, माइंड पे पूरा प्रेशराइज्ड रहें ये इसी पीरियड में, ऐसा करीब निश्चित है। क्योंकि 3rd हाउस में बुध आपको
वेवरिंग करता है, मतलब योर माइंड गो ऑन चेंजिंग, यू रिमेन इन ए कंफ्यूज्ड स्टेज, और आप समझते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छा वो लिया है डिसीजन, बट दैट इज एब्सोल्युटली दैट प्रूव्स एज ए रॉन्ग डिसीजन। शॉर्ट ट्रेवल्स हो सकती हैं और वो भी वही वेस्टलेस विदाउट रिजल्ट्स। तो उनको सारे उपाय करने चाहिए कुंभ राशि वालों को। मीन राशि वालों के ये सेकंड हाउस में आएंगे। सेकंड हाउस में ये हाउस ऑफ वेल्दीनेस, प्रॉस्पेरिटी और वाणी का भी घर होता है। बुध वहाँ तो उनको वाणी का फायदा, बिजनेस वो डेफिनेटली बहुत अच्छा सा अपना बिजनेस का कुछ न कुछ सेटअप बनाने का यही पीरियड सोचें, समझें और करें, और डेफिनेटली उनको मिलेगा रिजल्ट इसका। तो मीन राशि के लिए ये निश्चित रूप से अच्छा पीरियड है जहां तक ये बुध के ट्रांजिट का मामला। तो फ्रेंड्स, ये 12 राशियों का हो गया। 31 मई तक का पीरियड है, वेरी शॉर्ट, बट सिंस इन माई ओपिनियन, इन माई आईज एंड इन माई थिंकिंग विद लॉजिक्स, Mercury is also one of the very important planet। आपको पैसा, बिजनेस, जॉब, पढ़ाई शुरू करने के लिए सबसे पहले बुध की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट शादी, बच्चा, प्रोमिसिंग बच्चा। भोग विलास वाली बातों का मैं नहीं कह रहा हूं यहां। द रियल जो शादी का पर्पज है कि हम हमारा वंश बढ़ाएं, उसमें यही बुध देव काम करते हैं, यही बुध ग्रह काम करते हैं। तो आप निश्चित रूप से, मेरी तरफ से तो ये सलाह है कि जिनके भी एक संतान है या संतान होने में दिक्कत है, या संतान हुई ट्रीटमेंट के बाद, या एबॉर्शन मिसकैरेजेस के बाद, एक संतान उसमें भी लड़की है, या एक संतान जिसमें लड़का है और वो प्रॉमिसिंग हो, उसके लिए बुध के उपाय जीवन भर कीजिएगा, जीवन भर कीजिएगा, बिना ये सोचे समझे कि बुध कहाँ प्लेस्ड है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या नहीं है। एक थंब रूल, जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ। हम लोग डरते हैं शनि से, हम लोग डरते हैं मंगल से, पर मैं ये आपका टाइम ले रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। बट देखिए, लाइफ में अगर बेस्ट से बेस्ट अगर प्लैनेट्स देखिए तो सबसे पहले तो मून है। माइंड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो सकता है, क्या हो सकता है? सारा खेल तो माइंड से चलता है। एंड दूसरा है ये बुध, ये उन्हीं का पुत्र है, चंद्रमा के ही जीन्स हैं यहाँ, तो इसलिए इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स।